हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर के बारे में ही इस चैप्टर पे पूरा डिटेल में दे रखा है। प्योर सब्सटेंस के बारे में इसके लास्ट वाले चैप्टर पे हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर पे ज़्यादातर बच्चों आपकी बुक में भी मिक्सचर के ही बारे में दे रखा है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप के सारे पार्टिकल, सारे मॉलिक्यूल सेम टाइप के होते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और वो कौन हो सकते हैं, तो वाटर, डिस्टिल्ड वाटर अगर है तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब H2O के होंगे, उसमें कोई भी अदर मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर आपका टैप वाटर है तो वो हो सकता है इम्प्योर, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ मिनरल्स प्रेजेंट हो, कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो, तो वो आपका प्योर नहीं कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, कोई भी मेटल है, अगर वो प्योर मेटल है तो उसमें सारे सब्सटेंस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस के सब सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके, अब मिक्सचर किसे कहते हैं, तो मिक्सचर देखो 2 टाइप के होते हैं। हम मैटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो मिक्सचर फॉर्म में और एक प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो प्योर जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, वो हम समझ चुके हैं। अभी हमको बात करनी है हेट्रोजेनस और होमोजेनस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, तो हमने पढ़ा है अभी प्योर सब्सटेंस में कि एक ही टाइप के सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में इसका अपोजिट है। यहाँ पर जब 2 या मोर देन 2 टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ मिक्स होते हैं तो उसको कहते हैं हम मिक्सचर। ठीक है, जैसे हमने नमकीन बनाई तो नमकीन में देखो अलग अलग तरह की चीज़ें मिक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सेव भी पड़े हैं, कैशियो भी पड़ा हुआ है, मूंगफली का दाना भी पड़ा हुआ है, चने भी पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, एक तरह का मिक्सचर हो गया। हमने 2 कलर्स को मिला दिया, ये भी एक तरह का मिक्सचर हो गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है यहाँ पर। हमने वाटर और शुगर को मिला दिया तो 2 तरह के मॉलिक्यूल हो गए, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। तो अब हम समझ गए मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। अगर किसी सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। ओके, चलो अब मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम टाइप का, ठीक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टाइप का होमो का मतलब इस चीज़ से लगाया गया है कि जितने भी पार्टिकल हैं वो इवनली डिजॉल्व होते हैं। मतलब कि जितने भी पार्टिकल, आपको देखो पिंक कलर, ब्लू कलर, 2 टाइप के पार्टिकल दिख रहे हैं, दोनों इवनली हर जगह उतने ही उतने पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी वो दोनों, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पिंक वाले ज़्यादा हैं कहीं ब्लू वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसा जब मिक्सचर तैयार होता है कि जहाँ पर सारे मॉलिक्यूल इवनली डिसॉल्व हो जाए या मिक्स हो जाए तो उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और जब कभी मॉलिक्यूल इवनली डिसॉल्व ना हो, जैसे कि कहीं पर ब्लू वाले पार्टिकल ज़्यादा हैं और कहीं पर पिंक वाले पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो इस तरह का जब मिक्सचर होता है तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, अब देखो आप लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाओगे हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से होते हैं। तो आप लोग वाटर ले लो, ठीक है, सॉरी, आप लोग एक ग्लास वाटर ले लो, उसमें थोड़ी सैंड डाल दो। ठीक है, अब जब आपने वाटर में सैंड डाल के उसको मिक्स किया तो थोड़ी देर वो मिक्स थोड़ा दिखाई देगा, फिर भी आपको जो उसके सैंड के पार्टिकल होंगे वो मूव करते हुए इधर उधर अच्छे से दिख जाएंगे, है ना। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उसको रख दोगे तो जितने भी सैंड वाले पार्टिकल हैं वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मिक्सचर क्या कहलाता है, ये मिक्सचर जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इवनली डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, नीचे नीचे सैंड आया जा रहा है और ऊपर ऊपर वाटर आया जा रहा है, यानी दोनों मॉलिक्यूल का अलग अलग प्लेसिंग हुई जा रही है, अलग अलग प्लेस हुआ जा रहा है, तो इस तरह के हम मिक्सचर को हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, यहाँ पर कोई डिजॉल्व मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल आपका यही हो गया, सैंड एंड वाटर को मिक्स करोगे या क्ले एंड वाटर को मिक्स करोगे या फिर आप चूने और पानी को मिक्स करोगे, तो ये सब मिक्सचर, इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं।
अब अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर स्टेट को मिक्स करने में आपको उसके एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे कि आप सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करने वाला एग्जाम्पल अगर देखो तो व्हीट है, स्टोन है और हस्क है, इन सबको मिला दो तो क्या बनेगा आपका, ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर बनेगा जो सॉलिड एंड सॉलिड का होगा। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स करो, जैसे साल्ट है, क्ले है, वाटर है, इन सबको अगर मिक्स कर दो तो कैसा मिक्सचर तैयार होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर तैयार होगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए कि किसी हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल बताओ जो सॉलिड प्लस लिक्विड से बना हो, तो आप ये वाला दे दोगे। ठीक, नेक्स्ट है लिक्विड एंड लिक्विड का कौन सा एग्जांपल होगा, तो ऑयल को अगर आप वाटर के साथ मिक्स करोगे ना तो क्या होगा, वाटर में ही आपको ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देंगे, और अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको रख दो तो जितना ऑयल है सब वाटर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो लाइटर होता है। ठीक है, वाटर से लाइटर होता है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। लिक्विड और गैस के मिक्सचर की बात करें तो वाटर इन एयर, ठीक है, यानी मॉइस्चर। अगर एयर में देखो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर है, वो भी एक तरीका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, सॉलिड एंड गैस की बात करें तो स्मोक है, डस्ट है, ये सब क्या है, स्मोक में बेसिकली क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं गैस के साथ। ठीक है, ऐसे ही डस्ट में भी होता है, सॉलिड के साथ प्रेजेंट होता है गैस, है ना, तो ये हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल है वो अच्छे से इवनली डिजॉल्व हो, उसमें अच्छे से मिक्स हो, ऐसे मिक्स हो कि आप देख कर उसका पता ना लगा पाओ कि इसमें 2-3 पार्टिकल मिक्स हैं। जैसे आपको शरबत दे दिया जाए, उसमें नींबू भी मिला दें, शक्कर भी मिला दें और थोड़ा साल्ट भी डाल दें, ठीक है, नमक भी डाल दें, तो क्या आप उसको देख कर केवल पता लगा सकते हो कि इसमें शुगर एंड साल्ट दोनों मिक्स हैं, है ना। तो वो इस तरह का जब मिक्सचर बनता है कि आप देख के उसको पता ना लगा पाओ तो उसको कहते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सारी चीज़ें इवनली डिजॉल्व होती हैं, हर जगह आपको सारे पार्टिकल वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है एयर है, शुगर सॉल्यूशन है, सोडा है, मिल्क है। मिल्क भी एक तरह का होमोजेनस सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, तो सारी चीज़ें उसको एक ही चीज़ में आपको मिलेंगी, और लेकिन अलग अलग आप उसको निकाल नहीं पाओगे, वो क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होगा। ठीक, अब जो होमोजेनस मिक्सचर है उसके एग्जांपल अगर देखो तो ये भी आपको हर स्टेट में मिलेंगे। जैसे सॉलिड एंड सॉलिड को मिलाने की बात करें तो एलॉय सबसे अच्छा एग्जांपल है, सॉलिड एंड सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर होता है एलॉय। एलॉय क्या चीज़ है, आप 2 या 3 मेटल को मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस निकल के आएगा उसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, आपको कोई मेटल दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें कौन कौन से मेटल मिक्स हैं, तो क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, तो इसका मतलब ये होमोजेनस मिक्सचर हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज एंड ब्रास, इन दोनों को मिला दो। नेक्स्ट सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर कौन सा होता है, तो शुगर और वाटर, इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा। ठीक, लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर कौन सा होता है, तो विनेगर, जो वाइट विनेगर आपके घर में होता है उसको अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर दो तो कोई नहीं बता सकता, इतना इवनली वो आपस में मिक्स हो जाता है, कोई नहीं बता सकता कि इसमें अल्कोहल मिक्स है। ठीक है, इसी तरह लिक्विड एंड गैस, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल एक वाटर फॉर्म में दिखता है ना, उसमें कोई गैस तो नहीं दिखती है, अगर आपने उसको शेक ना किया हो तो, है, शेक कर दोगे तो बबलिंग दिखेगी, लेकिन आपने अगर उसको शेक ना किया हो तो बिल्कुल वाटर फॉर्म में दिखेगा। तो उसमें भी एयर के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर के साथ उसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है और उस मिक्सचर को कहते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि उसमें एयर के पार्टिकल आप इजीली नहीं देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। अब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, तो कंपाउंड जितने भी होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जबकि मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कंपाउंड में जितने भी मतलब एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब एक ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मिक्सचर में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब कंपाउंड जो होते हैं हमेशा होमोजेनस मिलते हैं, यानी कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे वाटर है,
ठीक है, उसमें वाटर कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो होमोजेनस दिखाई देगा, एक ही जैसा दिखाई देगा। लेकिन मिक्सचर आप कोई भी लोगे तो वो हेट्रोजेनस भी हो सकता है, होमोजेनस भी हो सकता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब एक कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जैसे H2O है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में उनके जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे वो फॉर्म होता है केमिकली, वो उसके बीच केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है दो सब्सटेंस के बीच में, जिसमें वो मिलकर जिससे वो बना होता है। जैसे कि H2O है यानी वाटर है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, सारे पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं लेकिन बॉन्ड के थ्रू नहीं मिक्स होते। ठीक है, नेक्स्ट, अब जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट का, वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। मतलब हम अगर H2O को ले लें तो हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन है 1। ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में ही H2O बनेगा, दुनिया में कहीं का भी वाटर ले लो आप। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। आपको जितना शक्कर पसंद है उतना मीठा शरबत पीते हो, जितना कम शक्कर पसंद है उतना कम मीठा पीते हो। ठीक है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप मिक्सचर तैयार करते हो। ठीक है, आप किसी भी कंपाउंड को फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते हो, केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हो। लेकिन एक मिक्सचर को आप एक फिजिकल मेथड से अच्छे से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को आप फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन किसी भी मिक्सचर को आप फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब वाटर एक तरह का कंपाउंड है जबकि एयर एक तरह का मिक्सचर है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं वाटर क्या है, एक कंपाउंड है क्योंकि उसके पास जो एक तो केमिकल फार्मूला है। ठीक है, पहली चीज़, इसके पास कोई केमिकल फार्मूला नहीं एयर के पास। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कंपोनेंट मिक्स है यानी कि दोनों एलिमेंट जो मिक्स है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स है। लेकिन एलिमेंट में जितनी भी गैसेस मिक्स होती हैं, सॉरी एयर में जितनी भी गैसेस मिक्स होती हैं उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। कोई भी गैस ज़्यादा हो सकती है, कोई भी गैस कम हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़, जब भी दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो जो दो एलिमेंट मिल रहे हैं वो दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने आप पूरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब नया कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो पुराने एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है अपनी ख़त्म हो जाती है, एक नई प्रॉपर्टी बन के आती है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, आग जलाता है, आग लगा देता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आग जलाने में हेल्प करता है। लेकिन देखो दोनों आग के इतने फ्रेंडली हैं, अब दोनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं, आग का दुश्मन बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन एयर में ऐसा नहीं होता। एयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होगी हर एक गैस की अलग अलग प्रॉपर्टी समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं एयर एक तरह का मिक्सचर है क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक नेचर को फॉलो कर रहा है, जबकि वाटर एक कंपाउंड है। ओके, अब देखो अभी हमने कहा जितना भी मिक्सचर है उन सबको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड डिफरेंट टाइप के मिक्सचर के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। जैसे कि सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर है तो उसमें डिफरेंट मेथड यूज़ होंगे। अगर सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर है तो उसमें डिफरेंट मेथड यूज़ होंगे। अगर गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर है तो उसमें डिफरेंट मेथड यूज़ होंगे। और लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर है तो उसमें डिफरेंट मेथड यूज़ होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सब चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड एंड सॉलिड के मिक्सचर की। तो इसमें सबसे अच्छा है, एक मिक्सचर तैयार होता है, आपके घर में भी देखा होगा आपने, जैसे गेहूं है, दाल है, कुछ आता है दाल वाल, तो उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको अलग करना होता है। ठीक है, तो आपकी मम्मी उसको साफ़ करते समय एक एक टुकड़े को हटा के फेंक देती हैं। ठीक है, कूड़े को जो पत्थर उसमें होता है या कूड़ा होता है उसको निकाल के बाहर कर देती हैं हैंड के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरह का सेपरेशन एक हो जाता है। इस सेपरेशन को हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, उसको हैंड से पिक किया और इजीली हटा दिया, तो ये सेपरेशन हो गया हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा विनोइंग।
विनोइंग एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो सॉलिड को उसके वेट के अकॉर्डिंग अलग कर दिया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर गेहूँ और हस्क यानी भूसी दो का मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं। कैसे? यहाँ से विंड आ रही होती है, ठीक, तेज हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन पे खड़े होके और यहाँ से जब हवा आ रही है यहाँ से आप अनाज को धीरे धीरे गिराते हो, तो जो अनाज भारी होगा विंड के साथ वो दूर नहीं उड़ के जाएगा, वो वहीं पर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और जो मटेरियल हल्का होगा वो विंड के साथ उड़ के वो दूर जाएगा, ठीक है, तो वो उड़ के यहाँ पर आ जाता है जितना भी भूसी होता है। तो यहाँ पर इस विनोइंग मेथड से ही हम सॉलिड और हस्क को अलग कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड को अलग कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हो गए। तीसरा मेथड है सीविंग। तो सीविंग क्या है? आपके घर में आटा आता है, ठीक है, आटे में थोड़ी बहुत भूसी रहती है, तो वो भूसी और आटा दोनों मिला के देखो तो सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर हो गया, ठीक है। आप उसको ईजिली सीव करके मतलब चलनी से चाल कर उसकी भूसी को अलग कर देते हो, है ना, तो ये मेथड कहलाता है सीविंग। ये मेथड है सीविंग, यानी आप उसका चलनी से यूज़ कर रहे हो, चलनी से छान कर उसको अलग कर रहे हो जो सॉलिड है, इसका मतलब ये मेथड है सीविंग, ठीक है। सीविंग मीन्स मतलब सीव मीन्स चलनी। अब मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? जो मैग्नेट के थ्रू किया गया हो, यानी कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? हमें सबको पता है आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपके पास आयरन है, आयरन का कुछ चूरा है या फिर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सल्फर में मिक्स हो गया। सल्फर एक तरह का केमिकल है, आप चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, कुछ प्लास्टिक के टुकड़े हैं उसमें मिक्स कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, हमने तो सल्फर ले रखा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब ये दोनों का जो मिक्सचर है उससे आपको आयरन हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाओगे? मैग्नेट पास में लाओगे, जितना आयरन के टुकड़े होंगे सब वो उड़ के इसके साथ चिपक जाएंगे। अब चिपक के वो सेपरेट हो गए, आप उस आयरन को निकाल के अलग कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी सल्फर है पूरा क्लीन हो सकता है। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। क्या होता है? तो सब्लिमेशन एक तरह का टेक्निक है, मतलब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सॉलिड हैं जैसे वो ऐसे होते हैं जो बिना लिक्विड में चेंज हुए गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जब आप कपूर जलाते हो तो देखा होगा कपूर बिना लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हुए तेजी से वो गैसेस फॉर्म में उड़ के चला जाता है ना। तो ये जो मेथड होता है ये सब्लिमेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। और जो सब्सटेंस सबलाइन हो जाता है यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो सब्लिमेशन जो मेथड है उसका यूज ऐसे मिक्सचर के लिए करते हैं कि जहाँ पर सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल चीज़ें मिक्स हो गई हों, तो वहाँ से हम सब्लिमेबल को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। हीट देने से जितना सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो उड़ के चला जाएगा गैसेस फॉर्म में, और जो हमारा अदर सब्सटेंस है वो बचेगा, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, जैसे हमारा कपूर काम करता है सब्लिमेबल है, उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेबल है, ठीक है। ये भी क्या करता है, जब आप इसको हीट दोगे तो ये उड़ के यहाँ पर वेपर फॉर्म में उड़ के ये चला जाएगा, ठीक है। और आपका ये नीचे वाला सब्सटेंस अलग हो जाएगा। अब ये वेपर फॉर्म में उड़ के तो जाएगा लेकिन ऊपर ठंडा होके ये एकदम पाउडर फॉर्म में यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ये जो आपने कंटेनर ले रखा है, ठीक है। तो आप उसको फिर से उसको सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से जब सेपरेशन होता है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, ओके। अब सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े थे सॉलिड एंड सॉलिड का सेपरेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंड लिक्विड का सेपरेशन। तो ये कैसे होता है? तो देखो एक मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखो आप लोग के घर में टैप वाटर आता होगा तो वो कभी कभी गंदा आ जाता है, उसमें कभी कभी बालू मिक्स होती है, कभी कभी क्ले मिक्स होती है। तो उस स्टेज में आप क्या करते हो, उसको क्लीन करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हो। रखने के बाद उसका जितना भी बालू है या मिट्टी है वो नीचे जाके इस तरह सेडिमेंट हो जाती है, मतलब नीचे जाके बैठ जाती है, ठीक है। तो इस तरह नीचे जाके इस मिट्टी का बैठना ही कहलाता है सेडिमेंटेशन, और ऊपर आ जाता है क्लीन वाटर। अब इस क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से, धीरे से आप इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र करने का तरीका है इसी को कहते हैं डिकैंटेशन, ठीक है। तो दोनों मेथड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और सॉलिड को लिक्विड से अलग करने वाले हैं। ठीक है, अब लोडिंग क्या होता है? तो ये जो डिकैंटेशन वाला प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा ना, इसको जल्दी करने का प्रोसेस है, मतलब सेडिमेंटेशन को जल्दी करने का। जैसे आपके पास आपके घर में टैप वाटर आया, अब वो ज़्यादा गंदा है, आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है, तो क्या करोगे? आप सोचोगे कि जल्दी से ही क्लीन हो जाए वाटर। तो इसके लिए क्या करोगे? एक फिटकरी आती है जिसको कहते हैं एलम। ठीक है, एलम को आप यूज़ करके उसमें जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है उसको बहुत तेज़ी से कर सकते हो। ठीक है, एलम एक डाल दो इसमें या फिर लटका दो किसी धागे से, तो जितना भी गंदा वाला पार्टिकल है वो सब नीचे आके तुरंत सेडिमेंट हो जाएगा और आप ऊपर से क्लीन वाटर को निकाल सकते हो। तो इस तरह से एलम का यूज़ करके जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो इस मेथड को हम कहते हैं लोडिंग। ओके, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। क्या होता है? अभी फिल्ट्रेशन एक तरह का सेपरेशन मेथड है, ये भी है। जैसे आप क्या करते हो, छन्नी से चाय को छानते हो, ठीक है, उसी तरह से फिल्ट्रेशन में भी होता है। दो लिक्विड है और कुछ सॉलिड पार्टिकल उसमें मिक्स हो गया है, मान लो लैब में हो आप, तो उसके लिए आपके पास एक फ़िल्टर पेपर आपको लैब में मिलेगा, एक हैंकी जैसा होगा या फिर एक राउंड शेप का होगा। वो ब्लॉटिंग पेपर जैसा मोटा सा होता है थोड़ा सा, और उसमें बीच बीच में होल होते हैं, यानी चीज़ें जो वाटर है इजीली वहाँ से निकल सकता है, वाटर या कोई लिक्विड, ठीक है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल उससे निकल नहीं सकते। तो उसको आप इस तरह से कोन में लगा दोगे, सेट कर दोगे और ऊपर से जो मिक्सचर है उसको डालोगे, तो जितने सॉलिड पार्टिकल है इसी फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे, जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो सब नीचे आ जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये ज़्यादातर लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर हो जाए, जैसे साल्ट आपका वाटर में मिक्स हो जाए और साल्ट को आपको अलग करना है, तो इवेपोरेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जब आप हीट दोगे तो जितना वाटर है वो वेपरेट हो जाएगा, मतलब वेपर फॉर्म में उड़ के चला जाएगा, धीरे धीरे करके सारा वाटर में उड़ जाएगा, लेकिन NaCl यानी कि नमक आपका यहीं पर बचेगा। इस तरह का सेपरेशन कहलाता है इवेपोरेशन से मेथड। ठीक है, तो ये एक सेपरेशन हो गया। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने देखो, आप वाटर में शुगर मिक्स कर रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर में शुगर को मिक्स करते जा रहे हो, और शुगर डाली और मिक्स हो गई, और शुगर डाली और मिक्स हो गई, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आपकी शुगर मिक्स होना बंद हो जाती है और एक सॉल्यूशन एक मेंटेन कर लेता है, इसमें आप और शुगर ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तब इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तुम हीट दे दो, और भी ज़्यादा हीट दे दो, तो ये और शुगर को मिक्स कर लेगी। जितना हीट देते जाओगे उतना ज़्यादा ये शुगर को अपने अंदर मिक्स करता जाएगा। ठीक है, तो मिक्स तो करता जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा कुछ शुगर को ये मिक्स तो कर देगा, लेकिन जैसे ही आप इसका टेम्परेचर कूल डाउन फिर से करोगे, वैसे ही इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। इसके अंदर वो जो एक्स्ट्रा शुगर डाली आपने, इसकी वजह से शुगर के आपको क्रिस्टल फॉर्म दिखाई देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये बिल्कुल शुगर की बिल्कुल प्योर फॉर्म आपको दिखाई देंगे। ओके, अब सेपरेशन ऑफ एयर एंड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, किसी लिक्विड से एयर को कैसे सेपरेट करते हैं? आपने कभी वाटर को गर्म किया है? जब आप वाटर को गर्म करते हो तो उसमें बुलबुले बनते हैं, ठीक है, और बुलबुले बनने के साथ साथ जितना भी उसके अंदर का एयर है वो सब उड़ के चला जाता है। ठीक है, तो आप हीटिंग प्रोसेस के थ्रू किसी भी वाटर से एयर को अलग कर सकती हो, किसी भी लिक्विड से। ठीक है, तो ये सेपरेशन कहलाता है आपका एयर लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, अब जैसे आपने वाटर से सारा जितना भी गैस था वो सब चला जाता है, इसीलिए आप जब बॉयल वाटर पीते हो ना तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें ना ही एयर है और कुछ मिनरल्स भी ऐसे होते हैं जो गायब हो चुके होते हैं। ठीक, तो ये एक मेथड हो गया। एक और मेथड है सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, दो लिक्विड अगर मिक्स हो गया हो, अब ये दोनों लिक्विड कैसे होते हैं? आपको पता है हर एक लिक्विड का, हर एक सॉलिड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब दो मिक्सचर हुए हैं, दो लिक्विड मिक्स हुए हैं, मान लो एक लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड B है, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अब आपने दोनों मिक्सचर को भर के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये एक फ्लास्क में जब आपने रख दिया, नीचे से हीट प्रोवाइड की, ये पूरा स्टैंड है, ठीक है, डिस्टिलेशन का स्टैंड है पूरा, आपने मतलब एक सेटअप बनाया है, ठीक है। यहाँ से आपने हीट प्रोवाइड की और जितना भी आपने हीट दी तो सबसे पहले डिग्री मेंटेन होगा, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले 50 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। तो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन होता है, वैसे ही आपका जो बी वाला लिक्विड है वो वेपोरेट होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा और होके गैसेस फॉर्म में आके वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा दूसरे कंटेनर में। जबकि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वो बॉयल होना स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तब तक ये बी वाला जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में उड़ उड़ के वो पूरे दूसरे कंटेनर में आपका कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक लिक्विड से आप दूसरे लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। तो इस मेथड को कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। अब एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में जिसमें हर एक सेपरेशन मेथड का एक प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। जैसे सॉलिड एंड सॉलिड की बात करें, दो हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, मान लो हैंड पिकिंग मेथड है, तो इसमें का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो कंकड़ का साइज़ है जिसको आप अलग कर रहे हो वो कम से कम आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में होल्ड कर सको उतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सेपरेशन का मेथड है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दे ही रखा है कि मतलब स्टोन आपके राइस में मिल जाए या पल्सेस में मिल जाए, ठीक। विनोइंग मेथड में एक आपका सॉलिड लाइट वेट का होना चाहिए, दूसरा सॉलिड हैवी वेट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं मेथड। सीविंग में जो साइज होना चाहिए जो उसका सॉलिड का वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा सॉलिड दो डिफरेंट साइज का ही सॉलिड अलग हो सकता है, ठीक है। सेम साइज का सॉलिड आप अलग नहीं कर सकते इस मेथड से। तीसरी बात, मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब यहाँ पर आयरन के साथ ही मिक्सचर होना चाहिए, आयरन या निकिल के साथ ही दूसरे सब्सटेंस का मिक्सचर होना चाहिए, तभी वो सेपरेट होगा मैग्नेटिक सेपरेशन से, ठीक है। यानी उसमें मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए। फिर सब्लिमेशन, किसी सब्लाइन सब्सटेंस से ही अगर कोई मिक्सचर तैयार हुआ होगा तभी सब्लिमेशन प्रोसेस काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अब सब्लिमेशन तो हो गया। अब अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, ये तो छोड़ दो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सॉलिड एंड लिक्विड का मेथड। सॉलिड एंड लिक्विड के मेथड में सेडिमेंटेशन एंड डिकैटेशन, इसमें क्या होना चाहिए, एक तो आपका जो सॉलिड है या एक लिक्विड जो सॉलिड है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए और दूसरा जो है वो लाइट वेट का होना चाहिए, ठीक है। तभी एक हैवी वाला नीचे रहेगा, लाइट वेट वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है राइस एंड वाटर का मिक्सचर है, तो इस तरह से आप सेडिमेंटेशन कर सकते हो। लोडिंग का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है जो सेटल डाउन आप करना चाह रहे हो वो बहुत छोटे होने चाहिए, तभी आपकी फिटकरी काम करेगी, नहीं तो फिटकरी काम नहीं करेगी, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड, ठीक है। जो भी सॉलिड पार्टिकल है आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हो वो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप छन्नी से चाय को छानते हो तो क्या चाय की पत्ती सॉल्युबल तो नहीं होती ना, उसमें अंदर का एक्सट्रैक्ट निकलता है लेकिन सॉल्युबल तो नहीं होती। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वही चीज़ें फिल्टर होकर अलग हो सकती हैं जो सॉल्युबल ना हो। आपने शक्कर डाल दी है तो वो तो सॉल्युबल हो जाएगी ना, है ना। तो ये हो सकता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल दे रखे हैं कि ये कंडीशन होनी चाहिए तभी आपका सेपरेशन मेथड काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन में क्या होना चाहिए, डिस्टिलेशन में क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होना चाहिए। तो इवेपोरेशन में क्या होना चाहिए, लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो सॉलिड है वो हमेशा लिक्विड में सॉल्युबल हो। डिस्टिलेशन मेथड में प्योर लिक्विड इज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी कि जो डिस्टिलेशन मेथड है उसमें आप प्योर लिक्विड
यूज़ करोगे, यानी कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफ्रेंशिएट ना हो जाए, इसलिए आपको बिल्कुल प्योर लिक्विड का जो मिक्सचर होगा वही यूज़ करना होगा। क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉलिड, ठीक है, मतलब कि आप उसी चीज़ का क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हो जब आपने एक्स्ट्रा सॉलिड मिलाया हो, ठीक है। जैसे आपने वाटर और शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बना लिया था, लेकिन सैचुरेटेड के बाद आप और बहुत सारा शुगर ना ऐड करो तो उसमें आपको क्रिस्टल कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये मेथड हो गया। बस आपका ये चैप्टर यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। और अगर कुछ भी बाकी रह गया हो तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम आपको दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।